हेलो फ्रेंड्स, उपासना शक्ति चैनल में आपका पुनः स्वागत है। धर्म व हिंदू त्यौहार संबंधी जानकारियों के साथ हम उपस्थित हैं। यह जानकारियाँ धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों व महापुरुषों के प्रवचनों से संकलित की गई हैं। आज हम आपको माघ मास के व्रत और त्यौहार के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। माघ मास भगवान श्री हरि को समर्पित मास है। इसमें श्री हरि का भजन, कीर्तन, जागरण, पूजा का बहुत महत्व है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार 6 फरवरी मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार यह तिथि मनाई जाएगी। इस दिन प्रातःकाल नहा धोकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलाहार पर रहें। इस दिन अन्न न खाएं। दिन भर श्री हरि का कीर्तन, मंत्र जाप ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। घर में शुद्धता और पवित्रता का वातावरण बनाएं। झूठ बोलने व निंदा करने से बचें। कम बोलें व ध्यान श्री हरि के चरणों में लगाएं। इस उपवास को करने से शारीरिक पवित्रता की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये षटतिला एकादशी होती है तो इसमें तिलों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन खाने वाले तिलों का 6 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसमें नहाने के पानी में कुछ तिल डालकर स्नान करना चाहिए। तिलों का उपटन बनाकर लगाना चाहिए। तिल से हवन करना चाहिए। तिल से तर्पण करना चाहिए। तिलकुटा बनाकर भोजन करना चाहिए। व एक पात्र में तिल भरकर और उसमें कुछ दक्षिणा रख के मंदिर में दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन तिलों का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है व जीवन में प्रगति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। षटतिला एकादशी का व्रत करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है व मनुष्य को अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है। आइए अब हम षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण थी। वह सदैव व्रत और पूजा करती थी, लेकिन वह कभी भी दान नहीं करती थी। उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए कोई भी अन्न या धन का दान नहीं किया। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु जी प्रसन्न थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि इसने कभी भी दान तो किया नहीं है। व्रत और पूजन के प्रभाव से इसे बैकुंठ लोक तो मिल जाएगा, लेकिन बैकुंठ लोक में इसके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ऐसा सोचकर एक दिन भगवान विष्णु भिखारी का वेश धारण करके ब्राह्मणी के घर गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में भी उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में गई, क्योंकि उसने बहुत धर्म किया था। मिट्टी का दान करने के कारण उसे बैकुंठ लोक में महल तो मिला, लेकिन उसके घर में पकाने के लिए अनादि कुछ नहीं था। यह सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली, मैंने जीवन भर आपका इतना तप व्रत किया, लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम बैकुंठ लोक में जाओ, देवियों से मिलो और उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व सुनो और उसका पालन करो। तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मणी ने देवियों से मिलकर एकादशी व्रत का महत्व जाना और इस व्रत को करने का निश्चय किया। इस बार उसने जब व्रत किया तो तिल का भी दान किया। कहते हैं कि तिलों का दान करने से मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने समय तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है।